गाइस, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके साथ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के बारे में। एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट वन है और हम लोग इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका मेजर इंपॉर्टेंस रहता है और इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1, 2 या 3 नंबर सिक्योर करने में हेल्प करेगा। मैं आपसे पिछले लेक्चर में जो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पर था उस पर डिस्कस किया था डिटेल में कि व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और आज मैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली डन इन द बिजनेस टू इफेक्टिवली मैनेज इट्स इन्वेंट्री, ताकि आपकी इन्वेंट्री कमी ना हो और आपके पास जब भी जरूरत हो उतनी इन्वेंट्री अवेलेबल हो। तो इसमें जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स दी गई हैं जो कि एबीसी एनालिसिस है। एबीसी हियर स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। मैं आज का टॉपिक एबीसी पे फोकस रखूंगा। व्हाट इज एबीसी एनालिसिस, मैं इस पर आज फोकस रखूंगा, लेकिन फिर भी हमें सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल की ये टेक्निक्स आज देखनी है। तो पहली मैंने डिस्कस कर लिया आपसे एबीसी कंट्रोल, और दूसरा है वीईडी यानी वाइटल, वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल और डी फॉर डिजायरेबल। ये वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, दिस इज डन फॉर द स्पेयर पार्ट्स। ओके, द नेक्स्ट टेक्निक इज एफएसएन टेक्निक। इसको बोलते हैं, मींस एफएसएन का मतलब हो गया फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग गुड्स। तो दिस इज द एफएसएन टेक्निक। Then another technique we use is SDE. S for scarce to obtain, it is difficult to obtain, and next one is easy to obtain. तो इस तरह से प्रोडक्ट को वाइफरकेट कर दिया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट या इन्वेंट्री आपको इजीली अवेलेबल है, कौन सा डिफिकल्ट है, और द विच वन इज स्कैर्स टू यूज। करेक्ट। अब हम बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में, जो इन्वेंट्री कंट्रोल की अदर टेक्निक्स हैं। उसमें ये तो सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हो गई। जो अदर टेक्निक्स हैं उनको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये मैं आपसे लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं। एंड वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री एनालिसिस, जैसे मान लीजिए आपका रीऑर्डर लेवल हो गया, हमने ये डिस्कस नहीं किए हुए हैं, लेकिन आपका रीऑर्डर लेवल हो गया या आपका मैक्सिमम लेवल हो गया, इस तरह के लेवल्स हम इसमें निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, तो ये सारे लेवल्स को हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। और द अनदर पॉइंट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपने 12th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में। और आज का टॉपिक हमारा है एबीसी एनालिसिस। सो लेट अस डिस्कस द एबीसी एनालिसिस। देखिए, एबीसी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। एबीसी एनालिसिस हम क्यों करते हैं? जस्ट टू मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सिंपली हम एबीसी एनालिसिस क्यों यूज करते हैं? जस्ट टू मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू के टर्म्स में अगर हम किसी को मेजर करते हैं, दैट इज द एबीसी एनालिसिस, सिंपल। अच्छा, अब हम एबीसी का मतलब हो गया ए, बी एंड सी। तो इस ए का, इस बी का एंड सी का, तीनों का अलग अलग रेलिवेंस देखते हैं। हम एक चार्ट छोटा सा बनाते हैं, दैट इज फॉर ए, दैट इज फॉर बी एंड दैट इज फॉर सी। मीन्स ये 3 कैटेगरीज हैं। नंबर ए, इसमें कौन से आइटम्स रहेंगे, बी में कौन से आइटम्स रहेंगे और सी में कौन से आइटम्स रहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ए में होते हैं हाई वैल्यू आइटम्स, यानी जिस आइटम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इसको हम हाई वैल्यू आइटम बोलते हैं। और जनरली इट इज मोर देन 50% ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू 50% से ज्यादा रहेगी। दूसरा जो आइटम रहता है दैट इज बी कैटेगरी। बी में जो आइटम रहते हैं, या पहले सी का डिस्कस कर लेते हैं फिर बी को इजीली समझ पाएंगे। इट इज द लीस्ट वैल्यू, यानी
लीस्ट वैल्यू आइटम मीन्स हो गया कि सी कैटेगरी में वो आइटम्स आते हैं जिनका वैल्यू सबसे कम होता है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अपोजिट इसके देख लें कि ए कैटेगरी के आइटम्स हाई वैल्यू स्टॉक होते हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स में कम होते हैं बट हाई इन वैल्यू, दीज आर लीस्ट इन वैल्यू बट हाई इन नंबर्स। अच्छा, दूसरा बी कैटेगरी, बी कैटेगरीज में वो आइटम है बिटवीन these two, यानी कि ए एंड सी दोनों के बीच के जो आइटम होंगे वो बी कैटेगरी में रहेंगे। ये इसको आप रीजनेबल जो आप बोल सकते हैं अटेंशन इसमें देना चाहिए आपको। ये 20 to 30% मान सकते हैं आपको, इसकी वैल्यू 20 to 30% रहेगी। ये इसमें सिंपल कंट्रोल चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा सिंपल कंट्रोल? बिकॉज लीस्ट वैल्यू, सो कंट्रोल इज सो सिंपल। इसमें रीजनेबल अटेंशन देना होगी और इसमें वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, बहुत इसमें स्ट्रिक्ट और टाइट कंट्रोल चाहिए होगा, क्योंकि हाई वैल्यू आइटम्स हैं, इसमें लीस्ट वैल्यू है तो सिंपल कंट्रोल होगा और इसमें आपको रीजनेबल डिग्री ऑफ कंट्रोल मेजर करनी होगी, रीस्टोर करना होगी। तो बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव वैल्यू, इसमें जो वैल्यू पे फोकस करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज PVA। इसको क्या बोलते हैं? PVA मीन्स, इसका क्या हो गया? PVA का मतलब प्रोपोर्शनल वैल्यू एनालिसिस। प्रोपोर्शनल वैल्यू एनालिसिस, यानी अगर हम प्रोपोर्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इस ABC एनालिसिस को आप PVA भी बोल सकते हैं माय डियर। तो मैं समझता हूं आज आपको ये एनालिसिस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ABC एनालिसिस, और आपको कंट्रोल टेक्निक्स भी क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।